दोस्तों आखिर वो पल आ गया जिसका पूरे बिहार को इंतजार था। बिहार की राजनीतिक में सबसे बड़ा खुलासा हो चुका है। बिहार में बनने जा रहा है बीजेपी की मुख्यमंत्री। हाँ दोस्तों, माहौल सिर्फ रुझाने का नहीं, पूरा सिस्टम अब हट चुका है। सत्ता का चेहरा इतिहास में पहली बार सीधे सीधे बदलता दिखाई दे रहा है। आज की गणतंत्र बीजेपी का 89 से अधिक सीटों का आंकड़ा एनडी का 193 का पहुंच चुका है। जेडीयू का पिछड़ना और अमित शाह का बयान का वजह इन सब ने मिलकर यह साफ कर दिया है कि इस बार सिर्फ सरकार नहीं बदलेगी, बिहार की राजनीति का पूरा समीकरण बदल जाएगा। इसलिए वीडियो की शुरुआत यही सस्टेन हो चुका है। दोस्तों, बिहार की राजनीतिक में आखिरकार बड़ा सवाल जवाब बन चुका है और जवाब यह है कि बिहार में अब बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। गणतंत्र में जैसे ही आंकड़े आ रहे हैं वैसे ही एक सवाल पूरे बिहार में गूंज रहा है, क्या इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी का अपना चेहरा होगा? और इसका जवाब रणनीति और अमित शाह के एक बयान के पीछे। दोस्तों, 243 सीटों की रेस में नीतीश प्लस गठबंधन अब 193 सीटों पर पहुंच चुका है। यह आंकड़ा सिर्फ बड़ा नहीं, यह उनका सारे रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। था दूसरी ओर तेजस्वी प्लस सिर्फ 47 वोटों से अटके हुए अन्य तीनों सीटों को बांध रखा है। सिर्फ 47 वोटों पर अटके हुए अन्य सीटों पर, यानी चुनाव का युद्ध पूरी तरह खत्म। अब बस एक ही लड़ाई बची है मुख्यमंत्री की। अब इसी बीच बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल उभरता है, क्या 2025 फिर 2010 को दोहरा रहा है? 2010 में जेडीयू 115, बीजेपी 91 और विपक्ष पूरी तरीका साफ आज स्थित पर वैसी ही, लेकिन एक फर्क है के साथ इस बार ताकत बीजेपी के साथ में ज्यादा है। बीजेपी बिहार में अपना सबसे बड़ा इतिहास बनाने का कगार पर है। 89 सीटों का रिकॉर्ड टूट रहा है। पार्टी 90 प्लस की रेस पार करते हुए दिख रही है। राजनीतिक में जिसके पास नंबर होते हैं मुख्यमंत्री भी वही तय करते हैं, यानी गाड़ी अब नीतीश कुमार के साथ हाथ में नहीं रही, बीजेपी के हाथ में है। अब सवाल क्योंकि बीजेपी इस बार अपना मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में, उसके पीछे 5 बड़े कारण हैं। एक, क्योंकि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की स्थिति में है। पहला कारण, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें उसी के पास है। राजनीतिक पहला नियम, सबसे बड़ी पार्टी मुख्यमंत्री देती है। इस वक्त जेडीयू 70 से 75 के आसपास में बीजेपी 89 प्लस बीजेपी 89 प्लस, यानी सीधा साफ भरी अंतर। दूसरा कारण बीजेपी का दशकों का अपना, कि बिहार में उसका अपना चेहरा हो। 2010, 2015 और 2020 और 2022 हर बार पार्टी नीतीश कुमार पर निर्भर रहती, लेकिन 2025 में पार्टी पहली बार निर्णायक शक्ति बन गई है। तीसरा कारण, नीतीश कुमार की थकान व कमजोर पकड़ उम्र। 74वां गठबंधन बार वोट बैंक में गिरावट इन बार ने जेडीयू की स्थिति कमजोर कर दी है। बीजेपी समझ चुकी है कि आगे की राजनीति नीतीश कुमार पर नहीं टिकी रह सकती है। चौथा कारण, केंद्रीय नेतृत्व का स्पष्ट इशारा याद है, अंतिम अमित शाह बनाया है सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी बनाने। यह लाइन कोई साधारण बताया नहीं जा रहा है। यह दिल्ली की राजनीति का सबसे बड़ा संकेत था कि पार्टी बिहार में अपना चेहरा तैयार कर सकती है। पांचवा कारण, बीजेपी का सामाजिक समीकरण फिट होना। सम्राट चौधरी कुर्सी समाज से आते ही यह बिहार का निर्णायक ओबीसी ब्लॉक है। बीजेपी इस बार जातीय समीकरण 100% फिट है, प्लस राजनीतिक ताकत, दोनों ही एक साथ जोड़कर खेल रही है। अब
आप समझिए बीजेपी मुख्यमंत्री कैसे बना सकती है। या सिर्फ एक रास्ते में नहीं, पूरे 5 रास्तों में संभव है। पहला रास्ता, सबसे बड़ी पार्टी का दावा, बीजेपी 89 सीट पर ग्रामीण इस रफ्तार से वह 90 से 100 के बीच पहुंच सकती है। ऐसे में गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी वही होगी और मुख्यमंत्री पद स्वाभाविक रूप से उसी का। दूसरा रास्ता, राज्यपाल की भूमिका, सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का पहला मौका मिल रहा है। जेडीयू नंबर 2 यानी फैसला बीजेपी के पक्ष में। तीसरा रास्ता, दिल्ली का अलग मान, बीजेपी हाईकमान गठबंधन और समझौता तय कर सकता है। नीतीश कुमार कुछ दिन फिर चेहरा बदलकर बीजेपी का मुख्यमंत्री। चौथा रास्ता रोटेशनल फॉर्मूला, पहले एक 1.5 साल नीतीश फिर बीजेपी अपना सीएम ला देगा। फॉर्मूला पहले ही कई राज्यों में अपनाया जा चुका है। पांचवा रास्ता का खुद हटाना, उम्र नीतीश कुमार गठन और गेटी प्रेस से चलते नीतीश कुमार खुद पीछे हटने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसे संकेत उनकी गरीबी। यह फॉर्मूला पहले भी कई राज्यों में अपनाया जा चुका है। पांचवा रास्ता, नीतीश कुमार खुद हटना, उम्र, राजनीतिक थकान और गिरती पकड़ के चलते नीतीश कुमार खुद पीछे हटने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसे ही संकेत उनके करीबी नेताओं से आ रहे। सफल अमित शाह की तारीफ, लगातार आक्रमण कैंपेन यह संकेत है कि पार्टी बिहार में अपना भविष्य का चेहरा खड़ा कर रही है। लाइव काउंटिंग में नेताओं ने बताया, क्योंकि बदलते जैसे बीजेपी 89 सीटों पर पार हो चुकी गणतंत्र के बीच बीजेपी नेताओं ने कहना शुरू कर दिया सरकार एनडीए की, लेकिन सरकार चेहरा बीजेपी का होना चाहिए। यानी गेम खुल गया है। दोस्तों, आज का नतीजा सिर्फ जीत नहीं, बिहार की सत्ता के चेहरे में इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव है। बीजेपी आज सिर्फ सहयोगी दल नहीं, यह बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गई है और इस जीत का मतलब है मुख्यमंत्री का फैसला अब जेडीयू नहीं बीजेपी करेंगे। दोस्तों, अब पूरा बिहार फैसला कर चुका है। अब बीजेपी 89 सीटों को पार करके सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। अब नीतीश कुमार प्लान गठबंधन 193 सीटों के साथ ऐतिहासिक बहुमत कर और दूसरी ओर तेजस्वी। दूसरा रास्ता, राज्यपाल की भूमिका, सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का पहला मौका मिल रहा है। जेडीयू नंबर 2 यानी फैसला बीजेपी के पक्ष में। तीसरा रास्ता, दिल्ली का अलग मान, बीजेपी हाईकमान गठबंधन और समझौता तय कर सकता है। नीतीश कुमार कुछ दिन फिर चेहरा बदलकर बीजेपी का मुख्यमंत्री। चौथा रास्ता रोटेशनल फॉर्मूला, पहले एक 1.5 साल नीतीश फिर बीजेपी अपना सीएम ला देगा। फॉर्मूला पहले ही कई राज्यों में अपनाया जा चुका है। पांचवा रास्ता का खुद हटाना, उम्र, नीतीश कुमार गठन और गेटी प्रेस से चलते नीतीश कुमार खुद पीछे हटने का विकल्प चुन सकते हैं और ऐसे संकेत उनकी गरीबी आपके सामने है। पर दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना छोटा नहीं होना चाहिए। यह वो मोड़ है जहां बिहार में पूरी राजनीतिक बदल रही है। तो आप सवाल गहराई से पूछते हैं, क्या बिहार को सिर्फ एक बार अनुभवी नीतीश कुमार चाहिए, जिन्होंने राज्य का वर्षों तक संभाला, पर अब उम्र, गठबंधन, बदलाव और कमजोर पकड़ के आरोपी से गिरे हैं। यहाँ बिहार चलता एक नया चेहरा, सम्राट चौधरी बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरे बनकर उभरे हैं। जो 90 से अधिक सीटों जनादेश की ताकत लेकर आ रहे हैं और जिन्हें अमित शाह बड़ा आदमी कर चुके हैं। क्या बिहार पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री देखना चाहता है? क्या बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में अस्तित्व चाहता है या बीजेपी के साथ में पूरी सत्ता की कमान? क्या आप मानते हैं सबसे बड़ी पार्टी को मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए? क्या आप सोचते हैं कि जेडीयू अब उस स्थिति में नहीं जा वह मुख्यमंत्री का दावा कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि यह वक्त बिहार में तेहराई बदलाव का है या बिहार नया चेहरा अपनाने को तैयारी है? क्या आप मानते हैं कि सम्राट चौधरी
वहाँ की भविष्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब दोस्तों आपकी राय सबसे बड़ी जरूरी है। आज सिर्फ एक लाइन मत लिखिए, पूरा जवाब दीजिए कमेंट में। देखिए नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी साथ में बताइए आप क्या चुनाव कर रहे हैं आपके हिस्सा में। बिहार में भविष्य के लिए कौन बेहतर रहेगा, और आज के पूरा जवाब दीजिए आपके भविष्य के लिए कौन बेहतर रहेगा।